हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर ग्रेविटेशन का पार्ट सेकंड। इन दिस पार्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड अदर टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर विच आर इन आवर सिलेबस। So let's start. First is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is defined as a rate of change of velocity of a body during free fall. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? जब कोई बॉडी फ्रीली अर्थ के ऊपर अगर फॉल करती गिरती है तो उसकी जो स्पीड है, चेंज इन वेलोसिटी की जो रेट है वो क्या होगा, वो हमारे पास होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। सीन ऑफ हमारे पास अर्थ पे कोई बॉडी आ रही है, ए बी सी और डी अलग अलग पोजीशन पे है। इनिशियल वेलोसिटी u है, फिर v1 है, फिर v2 है, v3 है। यहाँ से जो चेंज आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, दिस गिव्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ प्लेनेट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगती है? हमेशा प्लेनेट के सेंटर की तरफ लगेगी, सेंटर की तरफ खींचेगी। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ डेरिवेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कंसिडर द मास ऑफ अर्थ इज me and the mass of object freely falling towards the earth is small m. Acceleration due to gravity is g and distance between the earth and the object is r. According to the Newton's second law, force exerted on an object by earth is weight force की इक्वल होगा। फोर्स जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाती है वो हमारी क्या होती है? mg होती है, वेट फोर्स की इक्वलेंट होती है। लेट इट इक्वेशन 1। According to the universal law of gravitation, force between the two bodies is एफ ऑफ जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी। ठीक है, ये मास ऑफ बॉडी हो गया, मास ऑफ अर्थ हो गया अपॉन आर। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था? आर, तो आर का स्क्वायर। लेट इट इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे, दोनों फोर्स की इक्वल है तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। Here r is the radius of earth and g is the acceleration due to gravity for earth and the surface on the surface of earth value of the g is 9.8 मीटर पर सेकेंड। अर्थ की अगर सरफेस की बात की जाए, ओनली सरफेस पे, बिलो जाओगे तो डिक्रीज होगी, ऊपर जाओगे तो भी डिक्रीज होगी, बट सरफेस पे क्या होगी? 9.8 होगी और सेंटर पे 0 होगी। फॉर एनी अदर बॉडी और प्लैनेट वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कैलकुलेटेड एज, किसी भी अदर प्लैनेट के लिए तो उसके मास ऑफ प्लैनेट को रख देंगे और रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर डिवाइड में ले आएंगे तो हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अनदर प्लैनेट। नाउ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी वो मास पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब क्या है? दो हमारे पास कोई चीज़ें हैं, एक हमारे पास 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, बॉल है, एक हमारे पास 5 kg की बॉल है। अगर दोनों को सेम टाइम पे छोड़ा जाए सेम हाइट से तो दोनों एक साथ नीचे आएंगी, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ बॉडी। Calculate the value of the g on the earth surface if the object of the given mass is placed on the earth surface. हमें कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन मास इज प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस, जब उसको अर्थ के सरफेस पे रखा गया। मास ऑफ अर्थ इज गिवन 6 × 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन 6.4 × 10⁻6 मीटर। गिवन मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सारी वैल्यूज को पुट कर दें, उसके बाद हम इसे सोल्व कर लेंगे। We get it 9.8 meter per second square. Now another topic is next is variation of acceleration due to gravity. How the acceleration due to gravity changes from one place to another place. First is at the poles and equator of earth. We know that the earth is not a perfect sphere. It is actually a flattened at poles. पोल से थोड़ी सी क्या है? पिचकी हुई है, flattened at the poles. So the polar radius rp is less than the equator radius re. हमारी जो इक्वेटर रेडियस है उससे पोलर रेडियस क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी। फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी नो दैट जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या है? डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास क्या होगा? एट द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट पोल्स, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, सो वी नो दैट रेडियस ऑफ पोल्स इज लेस देन रेडियस ऑफ इक्वेटर। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू इज मोर एट द इक्वेटर एज कम्पेयर टू इक्वेटर। पोल्स पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पोल्स, सॉरी इक्वेटर। Hence the value of acceleration to gravity at the poles is more than the acceleration due to gravity of equator.
Now at the surface of Earth, the value of acceleration due to gravity at the surface of Earth is constant, 9.8 meter per second square. When we move above the Earth's surface, the value of acceleration due to gravity decreases. जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी. लेट एट द हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g डैश. सो डी जी हाइट लेस देन सरफेस, सरफेस से कम. When we move towards the center of earth, जब हम सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ मूव करेंगे, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ मूव करेंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑल्सो डिक्रीजेस. जब अंदर जाएंगे तो भी डिक्रीज, ऊपर जाएंगे तो भी डिक्रीज, सरफेस पे कांस्टेंट. एट द डेप्थ इज जीरो एज कम्पेयर टू सरफेस. एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जब सेंटर ऑफ अर्थ की बात करें एकदम सेंटर पे पहुंच गए अर्थ के अंदर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. Now next concept is free fall. When the body is dropped towards the surface of earth, जब किसी बॉडी को surface of earth की तरफ फेंका जाता है, then it move towards the center of earth. वो कहाँ आना चाहती है, center of earth की तरफ खींचना चाहती है, pulling towards the center of earth with the acceleration due to gravity g, and no external force, air resistance, friction does not act on it. It's called free fall. जब कोई friction वगैरह कुछ नहीं लगता उस सिचुएशन को कहा जाता है free fall. External forces are zero. An object when freely falls moves along the straight line path. At every point of its motion, its distance from center of earth is decreases. देखिए जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे आ रहा है, हर एक पॉइंट पे उसका डिस्टेंस क्या सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ कम होता जाएगा. Hence the gravitational force due to the earth is increases. जो gravitational force है अर्थ की, जो पुलिंग फोर्स है वो इंक्रीज होने लगेगी. At the result velocity of the falling object is increases. स्पीड बढ़ेगी, जितनी ऊंचाई से फेंको उतनी ज़्यादा स्पीड पे आएगा. Hence the object is uniformly accelerated during the free fall. This acceleration is called acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is independent of the mass upon freely falling body. अब देखिए बच्चों इसको समझते हैं. अब मान लेते हैं हमारे पास 3 फ्लोर से, एक तो आप फर्स्ट फ्लोर से किसी चीज़ को फेंक रहे हैं, हम 3 फ्लोर से फेंक रहे हैं. तो फर्स्ट फ्लोर से जो फेंकेंगे उसकी स्पीड कम होगी अर्थ से कोलाइड होने पर, बट जो 3 फ्लोर से फेंकेंगे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि पर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ रही है. अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड. Now equations of free fall. Equation of free fall are the similar like as equation of motion. We know that equation of uniformly accelerated motion. But according to free fall, we can replace the acceleration, linear acceleration from the acceleration due to gravity. G से replace कर देंगे और S को किससे कर देंगे, vertical distance H से replace कर देंगे. Here V is the final velocity, U is the initial velocity, S is the linear displacement, and A is linear acceleration, but H is a vertical distance, G is a acceleration due to gravity. Replace the A with the G and S with the H. Some assumption and consideration during free fall. अब जो चीज़ फ्री फॉल हो रही है उसके अबाउट कुछ हमारी assumptions होंगे जो हमें हेल्प करेगी न्यूमेरिकल्स में. When a body is thrown down from a height, जब बॉडी को थ्रो किया जाएगा किसी हाइट से, then its initial velocity is 0. उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0. When body is at rest, यानी जब किसी हाइट से फेंकेंगे तो बॉडी शुरुआत में रेस्ट में होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी. When a body is thrown upward at the maximum height पे जाने पर भी उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. टाइम टेकन ऑफ अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड टू द टाइम ऑफ हाइट, अपवर्ड हाइट टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट. यानी जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. When a body falls downward, its direction of motion and direction, जब बॉडी नीचे की तरफ गिरती है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होती है. सो वी टेक द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज पॉजिटिव. जब कोई बॉडी नीचे की तरफ आती है तो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्शन सेम है तो हमारा पॉजिटिव होगा. जब हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन नेगेटिव है तो हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी. Next is concept of mass and weight. Mass of the body is measure of the quantity of the matter contained in it. किसी भी बॉडी के अंदर जो उसकी क्वांटिटी, इंटरनल क्वांटिटी है उसे हम कहते हैं मास. मास इज अ इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. मास इज ऑल्सो नोन एज मेजर ऑफ द इनर्शिया. इंट्रेंसिक मीन्स इंटरनल प्रॉपर्टी से और ज़्यादा डिफाइंड नहीं कर सकते. मास इज ऑल्सो नोन एज मेजर ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया की मेजरमेंट है, इट्स कॉल्ड इनर्शियल मास. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. SI unit of mass is kilogram. Mass is a constant everywhere. It does not change with the change in value of G.
मास जो हमारा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा. मास कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. बट वेट इज अ डिफाइंड एट द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Weight is a vector quantity acts towards the center of earth. Weight is a kind of force. SI unit of weight is Newton. Weight is a variable quantity. Weight depends upon the value of g. It can change with the change in value of g. Weight can be 0, positive or negative. Now variation of weight on moon. We know that weight is directly proportional to the acceleration due to gravity. When the acceleration due to gravity of the moon is 1/6 of the acceleration due to gravity of earth, then gravity of moon 1/6 of gravitation of earth, g by 6th. We can also write as the gravity of moon upon gravity of earth is 1/6. और mass on moon, weight on moon upon weight on earth is 1/6, और weight on moon upon weight upon earth is equal to 1/6, यानी 1/6 हो जाएगा अगर वहाँ पे जाते. So we can say that weight on the moon of the body reduces to 1/6 as compared to the earth because mass is constant term. For example, let the weight of a person on the earth is 100 Newton. Find the weight on moon. Weight on mass on moon पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 16.67 न्यूटन. है द मास ऑफ द पर्सन इज W इज इक्वल टू mg, 10 kg. मास हमारे पास क्या हो जाएगा 10 kg. सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ g ऑन मून. g की वैल्यू निकालेंगे तो 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आएगी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून. Next is weightlessness. In the free space, the value of the acceleration due to gravity acting on the body is 0 and it is not accelerated towards the other body. फ्री स्पेस के अंदर हमने देखा होगा एस्ट्रोनॉट वगैरह वो फ्रीली उड़ते रहते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं वेटलेसनेस, यानी जीरो वेट हो जाना. दिस द वेट ऑफ द बॉडी इज अ फ्री स्पेस इज जीरो इज कॉल्ड वेटलेसनेस, वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू इज जीरो. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो है तो जी की जगह जीरो पुट करोगे, वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. एस्ट्रोनॉट फील्स वेटलेसनेस इन स्पेस शटल्स. Weightlessness is also experienced by during the free fall. If accidentally wire of lift is breaked and it starts to fall freely from the top floor like 20th floor, then weight of passenger inside the lift or elevator reduces to 0. Freely fall जब गिरेगा तो weight क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. This case acceleration becomes equal to the acceleration due to gravity. जो हमारी acceleration होगी acceleration due to gravity की equal हो जाएगी और हमारा weight क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. g माइनस जी हो जाएगा तो 0 हो जाएगा. इन द वर्टिकल मैरी गो राउंड, वर्टिकल मैरी गो राउंड हमें पता है जो झूला होता है बड़े वाला, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल मैरी गो राउंड. एलिवेटर मूव्स मैरी गो राउंड एंड एलिवेटर मूव्स अपवर्ड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेट स्टार्ट्स टू इंक्रीज. जैसे हम किसी झूले में ऊपर बैठते हैं या लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो हमारा वेट इंक्रीज होने लगता है. सिमिलरली द एलिवेटर कम्स डाउन, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी वेट स्टार्ट्स टू डिक्रीजेज, वेट घटने लगेगा. अब इसमें देखिए जब एलिवेटर ऊपर की तरफ जाएगा, लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो मास में एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट ऐड हो जाएगी, एडिशन हो जाएगा तो वेट बढ़ेगा. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा तो वेट डिक्रीज होगा. वेट एट द पोलर रीजन इज मोर एज कम्पेयर टू द इक्वेटर रीजन बिकॉज वैल्यू ऑफ द जी ऑफ द पोल इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर. वाई द वेट ऑन द मून इज 1/6 on its weight of earth? Because mass on the earth of the moon of object is surface of earth and radius earth and W is the weight of the moon of earth according to the universal law of gravitation. Weight on earth g m e upon m upon r e square. mass on moon and अब मून के ऊपर ये बन जाएगा. दोनों कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 and 2 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. मास ऑफ मून अपॉन इंटू रेडियस ऑफ अर्थ स्केयर, मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ मून स्केयर. जब इसे हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट अपॉन मून क्या हो जाएगा, मास ऑन मून इंटू रेडियस ऑफ अर्थ स्केयर विद द मास ऑन अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ हमें दे रखी, सारों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/6 जो हम पहले याद करके आ चुके हैं, उसे हमने प्रूव कर दिया. दिस चैप्टर इज क्लियर नाउ एंड कंप्लीट. I hope you understand the whole concept of this chapter. Thank you and have a nice day. Please like, share and subscribe on our channel for the further upcoming notification.